Hello students, welcome to my channel City Commerce Concept. Students, in today's topic we will discuss about the e-banking. ठीक है, वैसे तो आजकल आप लोग यूज करते हैं e-banking, तो आपको इसके बेनिफिट्स भी पता होंगे, लेकिन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जरूर आता है e-banking, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है. तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज e-banking. So digital electronic payment is a system of making online payment without involving physical exchange of money. The money is transferred from account of payer to the account of receiver through internet. Okay, तो I think this is very simple and आप लोग प्रैक्टिकल इस चीज को यूज भी करते हैं तो आपको अच्छे से पता भी होगा कि बैंकिंग का मतलब क्या है. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी कि हम जो भी पेमेंट करते हैं आजकल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हम लोग को पता ही है. ठीक है, विदाउट फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी. सो स्टूडेंट्स, जो भी हम मनी ट्रांसफर करते हैं यानी कि जो पे कर रहा है दैट इज अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स. यानी कि ई बैंकिंग हम लोग जो यूज करते हैं तो क्या इसके कस्टमर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी. With e-banking, there is a possibility of digital payment. It promotes transparency in financial statement. Transparency कैसे कि आप जैसे अगर आप डेली बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है, जैसे मान लेते हो कोई शॉपकीपर है, हम लोग देखते हैं आजकल हर शॉपकीपर में भी पेटीएम या गूगल पे यूपीआई या हर कोई यूज करता है, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आज आपने पूरे दिन में कितना आपने परचे कितना आपने रिसीव किया मनी. ठीक है, तो आपके पास क्या है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है कि हाँ आपने आज के पूरे दिन में इतना आपने परचेज किया. ओके, नेक्स्ट है 24/7 सर्विसेज. यस, हमको पता है कि बैंकिंग क्या है, हमें 24 आवर्स 365 डेज हमें क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं. इट्स अ गुड सर्विसेज टू प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द कस्टमर्स. नेक्स्ट क्या है, कन्वीनियंस. कन्वीनियंस क्यों है, क्योंकि कस्टमर क्या है, हम इसको कहीं से भी बैठे बैठे यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं. हम कहीं बाहर हैं, घर के अंदर है, रात को 12 बज रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो हम उसको यूज कर सकते हैं. तो ये सबसे ज्यादा क्या है, कन्वीनियंस है. और हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थ्रू मोबाइल फोन्स के थ्रू, तो ये और ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन. ई बैंकिंग inculcates a sense of financial discipline by recording each and every transaction. Yes, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हमारा पैसा किसको जा रहा है या कौन रिसीव कर रहा है, कौन पे कर रहा है, ये क्या है कि बैंक हमें सारी डिटेल्स क्या करता है, हमें उसी पर्टिकुलर ऐप में प्रोवाइड कर जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हम जिसको भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सही जगह पे जा रहा है या नहीं. नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड एक्सेस. ई बैंकिंग लीड्स टू ग्रेटर customer satisfaction by offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of the branch. जैसे क्या है कि अगर हम जैसे पहले ई बैंकिंग नहीं था तो उससे पहले जब बैंक से लोग ट्रांजेक्शन करते थे तो उसकी एक लिमिट हुआ करती थी, लेकिन इसमें क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम उस बैंक ने किसी भी तरह की कोई भी लिमिट नहीं रखी है. ठीक है, हम जितना भी चाहें और हम जितनी टाइम चाहें हम उसको किसी को भी पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है लेस रिस्क. ओके, लेस रिस्क में क्या है कि देयर इज अ ग्रेटर सिक्योरिटी टू द कस्टमर्स एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद द कैश. यस, सबसे ज्यादा तो ये बोल सकते हैं कि रिस्क कम है कि आपको कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपको ज्यादा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है. आप थ्रू मोबाइल फोन किसी को भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, किसी चीज का भी पेमेंट कर सकते हो, तो ये इसमें क्या है, लेस रिस्क है. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग. ठीक है, टू द कस्टमर्स. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग बेनिफिट्स टू बैंक्स, यानी कि क्या बैंक के बेनिफिट्स हैं इसमें. फर्स्ट आता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू द बैंक, यानी कि बैंक को उसमें क्या है, बहुत एडवांटेज मिलता है. एक तो उनके पास रश नहीं होता ज्यादा कस्टमर्स का छोटी छोटी चीजों का, क्योंकि वो आजकल पेमेंट अपने क्या फोन के थ्रू कर लेते हैं. Next, unlimited network. E-banking provides unlimited network to the bank and is not limited to the number of branches. Any PC connected to a modem and a telephone can provide cash withdrawal needs of the customer. So students, unlimited network का मतलब क्या होगा कि e-banking आपको क्या प्रोवाइड कराता है, अनलिमिटेड नेटवर्क प्रोवाइड कराता है बैंक को, जिसकी वजह से क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस में उनको बनाना नहीं पड़ता. हाँ, किसी भी पीसी से कनेक्ट करके, ठीक है, हम जो भी है आप जैसे हम लोग नेट को टेलीफोन से भी कनेक्ट करते हैं, आप क्या कर सकते हैं इजीली यू कैन प्रोवाइड अ कैश विड्रॉल जो भी कस्टमर को नीड होती है. नेक्स्ट है रिड्यूस्ड लोन ऑन ब्रांचेस. The load on branches can be reduced by establishing centralized database and by taking over some of the accounting functions. ठीक है,
तो आजकल जैसे हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने फोन से ही उसका पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे ये अपने एग्जाम के फॉर्म्स हो आपकी, या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या परचेजिंग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है कि वो हम लोग फोन से उसको पेमेंट कर देते हैं। तो उससे क्या है कि जो बैंक का जो लोड है उसकी उनके ब्रांचेस का, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ क्या होता है, सिर्फ डिटेल्स जाती है। बाकी कस्टमर जो वहाँ सामने खड़े होकर उनसे जो पूछते हैं या फॉर्म फिल कराते हैं, वो सारी जो पेपर वर्क है वो भी कम हो जाता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट ऑन ई बैंकिंग सर्विसेज: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम, ई कैश। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे हैं हमारे डिजिटल पेमेंट, जिसमें हम लोग ई बैंकिंग सर्विस हमको प्रोवाइड कराता है कि हम किसके थ्रू जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड आप समझ गए अपना, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी जानते होंगे आप लोग, अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ भी लेंगे कि एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, एटीएम एंड ई कैश, इनके डिजिटल कैश। ओके, द फर्स्ट वन इज डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड तो आपने देखा होगा, हर किसी के घर में डेबिट कार्ड तो होगा। क्रेडिट कार्ड किसी किसी के पास होता है, लेकिन डेबिट कार्ड तो एनकेटीएम आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसके जो नंबर होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, अपने ऐप में उसका रजिस्टर करते हैं, और हमारे पास क्या है, उसमें एक सीवीवी पीछे जो नंबर होता है, वो भी इसको हम जब भी हमें पेमेंट करना होता है, वो लास्ट का सीवीवी नंबर हमें उसमें डालना पड़ता है, और नंबर जो हमारे बैंक से रजिस्टर्ड होता है, फोन नंबर, उसमें एक ओटीपी आता है, और उसके थ्रू हम लोग वो ओटीपी डाल के पेमेंट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखिएगा, कभी आप ऐसा पेमेंट करते हैं तो वो सीवीवी नंबर जो आपके एटीएम के पीछे लास्ट 3 नंबर होगा वो, और ओटीपी तो आपको पता है कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, वरना आपको क्या होगा, फ्रॉडलेंट हो सकता है आपके साथ, और कोई भी आपके एटीएम से पेमेंट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये किसी किसी के पास होता है। Credit card is like a bank account without having balance in it. It enables the card holders to have overdraft facility up to a fixed limit depending upon the credit worthiness of the party. Credit is a substitute of cash. It is a plastic card with the signature identity of the owner. It also includes the name of issuing bank and validity period of the card. देखिए, डेबिट कार्ड में क्या होता है, वो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है, जिसमें आपके बैंक में जितना अमाउंट होगा डेबिट कार्ड उसी के थ्रू पेमेंट करता है। अगर 10,000 है, तो अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, तो डेबिट कार्ड में भी वो 10,000 ही शो करेगा। अगर आप 12,000 की चीज खरीद रहे हो तो वो आप परचेज नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपको एक अनलिमिटेड नहीं, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक के आपको आपको मनी जो प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हो तो आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो, 15 की करते हो, 20 की करते हो, 25 की करते हो, तो आपके अकाउंट में हो या नहीं हो, क्रेडिट कार्ड का अपना एक अलग अकाउंट होता है, जिसमें उसका अलग बैलेंस रहता है। यानी कि आप जितनी की भी परचेसिंग करते हो, फिर आप क्या करते हो, वो आपके किसी बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है, कि इसमें जैसे ही वो पैसा आता है, या आप उसको अलग से पे करना चाहो, तो आप उसमें अलग से क्रेडिट कार्ड में पे कर देते हो। नेक्स्ट आता है एनईएफटी, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अंडर दिस द फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फंड होता है वो डायरेक्टली हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम द वन अकाउंट टू द अनदर। इससे क्या होता है, द डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प्स बोथ द पार्टीज फॉर इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक्स, यानी कि हम इसमें चेक लेने या देने या डिपॉजिट करने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सो द की डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट and RTGS is that RTGS is on gross development basis where NFT is on net settlement basis. ओके, देखिए जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि द मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आरटीजीएस कितना है, यानी कि हम आरटीजीएस के थ्रू कितना हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 2 लाख तक का, whereas there is no minimum value of for NEFT. RTGS facilities are available in over 72,000 branches, where NEFT is available in all the branches of bank. तो स्टूडेंट्स आरटीजीएस के जो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो क्या है, 2 लाख है, हम उससे ज्यादा उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि एनईएफटी में कोई भी ट्रांजैक्शन वैल्यू की मिनिमम वैल्यू नहीं है। ओके, आरटीजीएस क्या है, देखिए क्या है, फंड ट्रांसफर सिस्टम है where transfer of money or securities takes place from one bank to another. ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या होता है, हम मनी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम with the whole security from one place to another on a real time and on the gross basis. Settlement in real time means payment transactions not subjected to any waiting period. The transactions are settled as soon as they are processed.
Gross settlements means the transaction is settled on one-to-one basis without bunching or netting them with any other transaction. Once processed payment and final and irrecoverable. तो स्टूडेंट्स इन एनईएफटी एंड आरटीजीएस का यही एक डिफरेंस है कि पेमेंट आप दोनों का ही सेम करते हो, ठीक है, फ्रॉम द वन अकाउंट टू अनदर, लेकिन उसमें क्या एक लिमिट दी गई है आपको कि आप उसमें इतना कर सकते हो और इसमें इतना नहीं कर सकते हो, ठीक है. And once the payment in process in the RTGS, the payment and final and irrecoverable, यानी कि आप उसको दोबारा नहीं ले सकते कि आप उसे बोलो कि आप गलत जगह आपने दे दिया और आप उसको रिकवरी मिल जाए, वो RTGS में नहीं होती है. जिसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो बाकी ऊपर लिखा था वही सारा उसका फीचर्स भी है. नेक्स्ट आता है एटीएम. एटीएम आपको पता ही होगा कि कैसे यूज करते हैं. द पर्सन हु मेक्स पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन अ बैंक इज नोन एज टेलर. एटीएम को फुल फॉर्म, यस वेरी इंपॉर्टेंट, एटीएम को फुल फॉर्म बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या होता है, और एग्जाम में इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा. The ATM refers to the mechanical and automatic teller which can teller's job 24 hours and ओके. तो स्टूडेंट्स टेलर का मतलब ही हमने पढ़ लिया कि क्या होता है. तो एटीएम का मतलब कि आप उसे कभी भी अपने उस एटीएम कार्ड को यूज करते हैं तो आपको वो मनी क्या है कभी भी किसी टाइम पे मिल जाता है, ठीक है. वो क्या है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसको हम मशीन में डालते हैं और हमको एक आइडेंटिफिकेशन कोड मिलता है 4 डिजिट का. उसको हम पिन कोड को डाल के हम क्या करते हैं, हम अपना मनी जो है, अपना कैश जो है वो अब रिसीव कर सकते हैं. और अब तो क्या हम एटीएम के थ्रू उसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं. E-cash and digital cash. It is a new concept of online payment system. E-cash is used over internet, email और personal computer और on a mobile. यानी कि जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो डिजिटल कैश ही है, ई कैश ही है, ठीक है. क्योंकि हम फिजिकली तो नोट को अपने हाथों से किसी को नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने फोन के थ्रू, हम अपने अकाउंट के थ्रू एक द पर्सन इज सेंडिंग द मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So the work digital cash work is similar of that electronic funds, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड करते हैं हम लोग between the banks. The user must have e-cash software program, ठीक है, जैसे लाइक पेटीएम, भीम, यूपीआई, जो भी है मैंने गूगल पे, ठीक है. एंड ई कैश बैंक अकाउंट वेयर ई कैश हैज बीन विड्रॉन और डिपॉजिटेड. और ये क्या है कि हमें कैश को डिपॉजिट और विड्रॉ करने के काम आता है. तो स्टूडेंट्स ये था पूरा आज ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट. इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसकी क्वेश्चन जरूर 4 to 5 मार्क्स में आता है. आई होप कि आपको समझ आया होगा. फिर भी कोई डाउट हो आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल उस चीज का वीडियो बना के आपको मैं समझा दूंगी. So that's for all today, students. Thank you, and don't forget to like, share, and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.